Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Welcome back to science class. Today we are going to learn about how to conserve water at our homes. हम हमारे होम्स पे किन बातों का ध्यान रखेंगे तो वाटर कंजर्व हो सकता है, वाटर सेव हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बाथरूम्स, तो बाथरूम्स में टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट. तो हमें क्या करना चाहिए, टैप को टर्न ऑफ क्लोज कर रखना चाहिए जब हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तब हमें टैप को खुला नहीं रख छोड़ना चाहिए, हमें उसे क्लोज करना चाहिए. देन फ्लश द टॉयलेट्स लेस ऑफन, टॉयलेट्स को लेस ऑफन कम बार फ्लश करना चाहिए. डू नॉट फ्लश यूज टिश्यू, हेयर्स, पेपर, ट्रैश टॉवल्स, पेपर टॉवल्स, ये सारी चीज़ें हमें वेस्ट पेपर बास्केट में फेंकना चाहिए, ना कि उन्हें फ्लश करना चाहिए. फिक्स लीक्स एंड ड्रिप्स, या कोई लीक या ड्रिप्स है तो उसे हमें फिक्स करवाना चाहिए, मेंड करवाना चाहिए. फॉर प्लम्बिंग फिक्चर्स यूज फ्लो रिड्यूसिंग डिवाइसेस. प्लम्बिंग फिक्चर्स के लिए जैसे टैप खराब हो गया या कोई भी पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम है वाटर की, अगर ऐसे प्लम्बिंग फिक्चर्स है, ठीक है, अगर प्लम्बिंग फिक्चर हो रहा है तो वहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, फ्लो रिड्यूसिंग डिवाइसेस, जिससे कि वाटर का फ्लो क्या हो जाए, कम हो जाए या वाटर का फ्लो बंद हो जाए, ताकि वाटर का वेस्टेज ना हो ऐसे किसी काम में. टेक ए शावर लेस देन 5 मिनट्स ऑफ शावर इज एडिक्वेट. तो शॉर्टर शावर्स लेने चाहिए. सो शावर्स शुड बी लेस देन 5 मिनट. 5 मिनट से कम वाले जो शावर्स है वो एडिक्वेट है, ठीक है. इट कैन बी ओके, बट एनी लॉन्गर इज रिक्रिएशन. उससे ज़्यादा क्या होता है, रिक्रिएशन, पास ऑफ टाइम. टेक बाथ्स इफ़ यू लाइक टू लिंगर, यूज ए पार्शली फिल्ड टब देन ए शावर. यू कैन टेक बाथ्स बट इफ इट टेक्स लॉन्गर, अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बात करना है तो यू कैन यूज पार्शली फिल्ड बाथ टब देन अ शावर. शावर का यूज़ हमें कम करना चाहिए क्योंकि शावर में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. देन किचन एंड लॉन्ड्री. तो किचन और लॉन्ड्री में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, यूज अप्लायंसेस एफिशिएंटली, रन फुल लोड्स इन डिश वॉशर और क्लोथ्स वॉशर. सो हमें अप्लायंसेस को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए जितना वो यूज़ हो सकता है. सो डिश वॉशर और क्लोथ्स वॉशिंग मशीन को फुली लोड करके और फिर ही चलाना चाहिए. बाय वाटर सेविंग अप्लायंसेस टू मिनिमाइज वाटर यूजेस. ऐसे अप्लायंसेस बाय करना चाहिए कि जिससे वाटर सेव हो या वाटर कम यूज़ हो. क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एफिशिएंटली उनको क्लीन करना चाहिए. यूँ नहीं कि हमने टैप खुला छोड़ के बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर दिया. एफिशिएंटली क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमें वो यूज़ करना चाहिए. बास्केट में लेके वॉश करना चाहिए एंड ओपन टैप में नहीं छोड़ देना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को. हमें यूज़ ए वेजिटेबल ब्रश टू एक्सपीडाइट क्लीनिंग. एक्सपीडाइट मीन्स क्लीनिंग को फास्ट करना, क्विकली. यूज़ garbage grinders as little as possible. Start a compost pile or give leftovers to dog, cats, chicken, horse, etc. So हमें वेजिटेबल ब्रश का यूज़ करना चाहिए क्विकली क्लीन करने के लिए, और हमें गार्बेज ग्राइंडर्स को कम यूज़ करना चाहिए. देन उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट पाइल स्टार्ट कर सकते हैं, या लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें हैं, जो बची हुई चीज़ें, वो डॉग्स, कैट्स या किसी एनिमल्स को हम खिला सकते हैं. अवॉइड रनिंग द टैप वाइल यू आर वॉशिंग क्लोथ्स मैन्युअली. अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हो तो जो टैप नल जो है वो खुला नहीं छोड़ना है. अवॉइड वॉशिंग कार विथ होस पाइप. कार को पाइप से वॉश नहीं करना है, बल्कि हम कार को वॉश करने के लिए बकेट का भी यूज़ कर सकते हैं. देन इन द लॉन एंड गार्डन. लॉन एंड गार्डन में हम क्या ध्यान रख सकते हैं, सो
वाटर लॉन्स एंड गार्डन्स ओनली व्हेन नेसेसरी। हम अपने लॉन्स और गार्डन्स को कब वाटर करेंगे? जब ज़रूरत होगी तभी। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग आर द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। अवॉइड वॉशिंग ड्राइवेज एंड साइड वॉक्स। और क्या करेंगे हम? ड्राइवेज और जो साइड वॉक्स होता है उसे वॉश, बार बार वाटरिंग नहीं करेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है फॉर क्लीनिंग एंड ऑल वी जस्ट वाटर इट मैनी टाइम्स अ डे। हम अपने घरों के बाहर जो पानी डालते हैं वो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है, बट यू शुड अवॉइड इट। नहीं डालना चाहिए ज़्यादा पानी वहाँ पे, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। डीप सोक योर लॉन, अलाउ द मॉइस्चर टू सोक द रूट्स वेयर इट विल do the most good. So you can deep soak your lawn, allow the moisture to soak. Moisture, जब लॉन में वाटरिंग करेंगे तो उसे स्लोली वाटरिंग करना है, ताकि वो पहले की जो आपने वाटरिंग की है, आपने जो पानी दिया है लॉन में, वो सॉइल सोक कर ले। देन सोक हो जाए, देन फिर से वाटरिंग करना है, तो इसे क्या कहते हैं? डीप सोक योर लॉन। जब आप धीरे धीरे वाटरिंग करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जब पानी दोगे तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो अच्छे से पानी को सोक कर लेगी। अवॉइड लाइट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन प्लांट्स एज इट एवापोरेट्स क्विकली। सिर्फ पानी स्प्रिंकल करना वाटर प्लांट्स पे, ये नहीं करना है, क्योंकि वो जो पानी आप ऊपर से स्प्रिंकल करोगे वो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। बल्कि उसकी जगह आप क्या करोगे? रूट्स में पानी पहुंचाओगे, प्लांट्स के रूट्स में पानी पहुंचाओगे तो इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below, and in the next video we will discuss about the main points discussed in the chapter, and we will do activity 14.3. so thank you for watching. Stay tuned for the next video.